टीचर, इस शेर की तशरीह करो। लम्हों की खता थी, सदियों की सज़ा पाई। पप्पू, इस शेर में शायर कबूल है, कबूल है, कबूल है कि लम्हात को याद करके दुखी हो रहा है। चर्सी थर्ड फ्लोर से नीचे गिर गया। लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछा, क्या हुआ भाई? चर्सी, पता नहीं, मैं खुद भी अभी आया हूँ। सरदार का घोड़ा रेस में सबसे पीछे रह गया। किसी ने सरदार से पूछा, आपका घोड़ा कौन सा है? सरदार, वही जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। दिल से पूछा, क्या यही प्यार है? दिल ने कहा, नहीं पागल, गर्मी की वजह से सबका यही हाल है। पहाड़ी इलाकों में फोग, मैदानी इलाकों में समोग और कुंवारों की जिंदगी में सोग इस साल भी जारी रहेगा। दो लड़कियां ट्रेन में सफ़र कर रही थी। एक बोली, मैं ऐसे फ़ौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली, अगर 2 लाख ना हो मिला तो वो बोली, मैं 1 लाख से कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो दूसरी 70,000 वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो बोली 50,000 वाले से चल जाएगी। ऊपर बर्फ पर एक फ़ौजी लेटा हुआ था। बोला, अगर 35,000 तक आ जाए तो मुझे भी जगा देना। अर्ज किया है, छोटी सी जिंदगी लंबा सा रास्ता, मेरे से शादी कर ले तुझे अल्लाह का वास्ता। सास बेटी, आज से यही तुम्हारा घर है। आज से तुम मुझे अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना। शाम को इसका शौहर घर आया तो बोली, अम्मी भाई घर आ गए। मैं पी कर नहीं बैठता, इसे देख कर बैठता हूँ। इतना बता, शराब हराम हुई या वो? पीछे से अम्मी की आवाज़ आई, कमीने, शराब हराम है और वो हरामजादी। लड़की में अपनी दादी से बहुत तंग थी। जब भी किसी की शादी होती वो मेरे गाल खींच कर कहती, अब तुम्हारी बारी है। फिर मैंने इनकी ये आदत ख़त्म कर दी। दोस्त, वो कैसे? लड़की, जब भी किसी का इंतकाल हो जाता है तो मैं इनके गाल खींच कर कहती हूँ, अम्मा अब तुम्हारी बारी है। बॉस ने दफ्तर में पोस्टर लगवाया जिस पर लिखा था, मैं बॉस हूँ, ये बात मत भूलना, अपनी हद में रहना। बॉस किसी काम से बाहर गया। जब वापस आया तो मेज़ पर पर्ची पड़ी मिली जिस पर लिखा था, सर आपकी बीवी का फ़ोन आया था, इनका आपके लिए हुक्म है कि पोस्टर लाकर वहीं रख दें जहाँ से उतार कर ले गए थे। जिन बोतल से निकलकर कोई हुक्म, मेरे आका, आका तुम कुछ ऐसा करो कि सारी औरतें अपने शौहर का कहना माने, दिल से इसकी इज्जत करें। जिन वापस जाकर बोतल में जा बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन ज़रा टाइट लगाना। सरदार को एक दोस्त ने दावत पर बुलाया। जब वो गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और लिखा हुआ था, मैंने तो मजाक किया था। सरदार ने भी नीचे लिख दिया, मैं कौन सा आया था। मियाँ बीवी में काफ़ी अरसे से बोलचाल बंद थी। एक दिन शौहर ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती उठाकर इधर उधर ढूंढने की अदाकारी शुरू कर दी। बीवी से रहा ना गया तो तंग आकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? शौहर, तुम्हारी ज़बान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई है। अंग्रेज़ों को जब भी भूख लगती है सैंडविच, बर्गर या पिज़्ज़ा खा लेते हैं और यही इनका खाना होता है। तो पाकिस्तानी 3 बर्गर खा के कहते हैं, ओए बस करो यार, फिर रोटी भी तो खानी है। पब्लिक सर्विस मैसेज, धूप की तपश बहुत ज़्यादा है, अपने सर पर गीला ठंडा कपड़ा रखा करें, दिमाग पर सूरज की किरणें ना पड़ने दें क्योंकि भूसा जल्दी आग पकड़ता है। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, सोते वक्त अपनी चैट डिलीट करके सोया करें वरना लोग कहेंगे मरहूम ऐसे लगते तो नहीं थे। अपनी बेगम के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ़ करना ऐसे ही है जैसे पेट्रोल पंप पर खड़े होकर सिगरेट पीना। वार्डन, हेलमेट कहाँ है? फैसलाबादी, हुण बंदा लैन भी न जावे। गालिब, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। गालिब की बीवी, तुम थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था, वहीं कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। कल रात पोस्ट की थी, हमको अम्मी से चुरा लो, वो पोस्ट अम्मी ने पढ़ ली, अब हमको अम्मी से छुड़ा लो। मैंने पूछा, हंसती हो तो ये जो डिम्पल बनता है असली है क्या? आगे से कहती है, नहीं ड्रिल मशीन से बनवाया है। काम ऐसा करो कि लोग कहें तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूँगा। शौहर बीवी से फ़ोन पर, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से से, जहर। शौहर, तुम खाकर सो जाना, मैं आज देर से आऊँगा। अरे कहना क्या चाहते हो? सरदार जी की शादी हुई, हनीमून मनाने के लिए कश्मीर चले गए। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि सरदार जी बीवी कहाँ है? सरदार जी कहने लगे, वो घर पर है, उसने कश्मीर देखा हुआ है। बीवी, आज मौसम सुहाना है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, गाड़ी मैं चलाऊंगी। शौहर, इसका मतलब है जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में।
जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, आइंदा शादियों में जहेज़ की जगह कुछ ऐसी शर्त रखी जाएंगी, तुसी साडा बिजली का बिल तार दो, असी तुहाडा गैस दा। जो बीवियां अपने शौहर से डरती हैं वो सीधी जन्नत में जाएंगी, और जो नहीं डरती हैं उनकी दुनिया ही जन्नत है। नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं? प्यार से बीवी को गुलाब का फूल मारने पर रिस्पॉन्स इंग्लिश बीवी, ओ हनी यू आर सो स्वीट। उर्दू बोलने वाली बीवी, ना करो ना जानू। पंजाबी बीवी, बंदा बन हराम दिया। जूता छुपाई शादी के मौके पर वो रस्म है जिसे सालियाँ अदा करती हैं, मगर ये रस्म पता नहीं मस्जिदों में कौन से साले अदा करते हैं। टीचर, पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताओ। पप्पू जी, मेंढक। टीचर, शाबाश, बाकी 4 भी बताओ। पप्पू, मेंढक का भाई, मेंढक की माँ, मेंढक का बाप और मेंढक की बहन। टीचर सरदार से, ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? सरदार, ये मेरा दूर का सगा भाई है। टीचर हैरानगी से, क्या मतलब सरदार? इसके और मेरे दरमियान 8 बहन भाई का फर्क है। सवाल आंसू देने वाला दिल के करीब होता है या आंसू पोंछने वाला? जवाब, आंसू देने वाला दिल के करीब रह चुका होता है और पोंछने वाला करीब आने के चक्कर में होता है। पड़ोसी यार, रोज़ तुम्हारे घर से हंसने की आवाज़ें आती हैं, इस खुशहाल ज़िंदगी का क्या राज है? आदमी, दरअसल मेरी बीवी रोज़ाना मुझे निशाना लगा लगा कर चीज़ें मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। शुक्र है ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। मर्द का एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। हमेशा बोंगियां मारने वाला दोस्त जब अचानक समझदारी की बात कर दे तो 2 मिनट के लिए बंदे का तो बीपी ही लो हो जाता है कि इस बंदे ने क्या कह दिया। उस्ताद शागिर्द से, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द, जनाब मैंने ख्वाब देखा है कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से, तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द, सर मैं इसके जनाजे में शरीक था। अगवाकार फ़ोन पर, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के लिए इसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूँ। शोर, सबूत पक्का नहीं, ज़बान भेज, ज़बान। बचपन में नालायक स्टूडेंट मुस्तकबिल में कामयाब शौहर साबित होते हैं क्योंकि कान पकड़कर सॉरी बोलने की आदत पहले से होती है। एक आदमी ने नजूमी से पूछा, बाबा जी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? नजूमी, कैसे हो बेटा, किस्मत में सुख ही सुख लिखा है।